बहुत मोटा लिफाफा दे दो गुरुजी की कृपा हो जाएगी, नहीं होगी। पैसे से कृपा नहीं होती। खूब गुरुजी के पांव दबाओ, कृपा हो जाए, बिल्कुल नहीं हुई है। खूब गुरुजी के आगे पीछे घूमो, कृपा हो जाए, बिल्कुल नहीं हुई है। खूब गुरुजी को माला पहराओ। हालांकि अब एक बात आज कह ही दें, माला आदमी ये को नहीं चढ़ा तो भगवान को भगवान से मतलब या है। और इतने ही माला चढ़ावे वारे हो तो बगल के मंदिर में गए कब माला लेके, बताओ। घर के भगवान को ले गए कब? माला आदमी मंच पे ये को ले आऊ थे कि हमें सब देख लेते कि हम माला ले आए हैं। बताओ और काय को ले आते? एक गांव में कथा भाई, कमेटी की हती कथा। अच्छा वो गांव में तखत हतो ने, तखत सो ट्राली पे बन गई मंच। अब पंडित जी बैठ गए मंच पे। अब बुली लिस्ट, फलाने भैया के माला पेराए, ढिकाने भैया माला पेराए। अच्छा जे की ट्राली हती वही को नाव लिस्ट में लिखवो भूल गए। सबने माला पेराई और वो ट्रैक्टर लाए फिरे कि हमारी ट्राली दे दे। हमारी ट्राली और हमारी नाव नहीं है लिस्ट में, है ना। तो गुरुजी की कृपा न माला पहनाने से होगी तो गुरु कृपा कैसे होगी? आज की बात को बहुत गहराई से समझना। हमारे गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है। हमारे गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है। और जब तक तुम उस शिव पिंडी का स्पर्श नहीं करोगे, गुरु चाह भी लेवे तो अपनी कृपा तुम पे नहीं बरसा सके। और अगर तुमने धोखे से कभी अपने गुरु के शरीर की शिव पिंडी का स्पर्श कर लिया तो गुरु ना भी चाहे तो तुम पे पूरी कृपा हो जाएगी। अब इसका एक उदाहरण देखो। द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? अर्जुन था कि नहीं था? पर अर्जुन ने कभी अपने गुरु की शिव पिंडी को नहीं छुआ। और द्रोणाचार्य का एक शिष्य और हुआ जिसका नाम था एकलव्य। उसने गुरु की शिव पिंडी को छू लिया। कृपा क्या हुई? आखिरी में भौंकते हुए कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया एकलव्य ने, पर इतना सा खून नहीं निकला। इतना दक्ष धनुर्धर था एकलव्य, क्योंकि पूरी कृपा द्रोणाचार्य की एकलव्य पे चली गई, क्योंकि उसने शिव पिंडी को छू लिया था और अर्जुन शिव पिंडी को छू नहीं पाया। हालांकि द्रोणाचार्य की भी हालत आखिरी में खराब हो गई। जिस शिष्य को सबसे ज्यादा प्यार किया उसी के हाथ मरना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, गुरु को कभी अपने शिष्यों में भेद नहीं करना चाहिए। चाहे शिष्य अमीर हो चाहे गरीब हो। आजकल की हालत जा है कि अगर कोनो गरीब सो चेला आ गो तो कहो गुरुजी बोले ने, और कोनो बड़ो आदमी आ गो सो कहो गुरुजी खुदा ही चिटाई लाए फिरे के बैठो भज्जा। कैसे भज्जा भाई 500 चढ़ा के जा रहा है। मतलब गुरु को भगवान से ज्यादा अपने शिष्य पे भरोसा है। कभी साधु को, गुरु को
अमीरी गरीबी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे एक पिता अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता, ऐसे गुरु के शिष्य बच्चे हैं, उसको भी कभी अपने जीवन में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बात चल रही शिव पिंडी की। गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है, और जब तक आप उस शिव पिंडी का स्पर्श करोगे नहीं, अब आज बात में जो बताने जा रहा हूं, कभी किसी अच्छे महापुरुष को प्रणाम करना, जो परंपरागत साधु हो, जो अखाड़ों से जुड़ा हो। ऐसे बाबा नहीं, आजकल बाबा बने में भी टाइम नहीं लग रहा। जे देखो शिवनी में बनने हो उपाय हम बता दे रहे हैं। अब भाई 1 महीना दाढ़ी भरने बनवा, जो बस 100 रुपया बचाइए, 50 की ले ली जो लुंगी पीली, और 50 को स्टील को डिब्बा, सो तुम बाबा हो गए। में लगने क्या, आना फ्री जाना फ्री, और पकड़े गए सो खाना फ्री। क्यों भाई? पर एक बात और गांठ में बांध लो हमारी, जो सच्चा संत होगा वो कभी श्राप नहीं देगा। जो वास्तव में भगवान को भजन कर रहा हुई है, वो तुम्हें श्राप दे ही नहीं। तनक से स्वार्थ में हम जिंदगी भर को भजन बर्बाद कर रहे हैं काय। तो जो सच्चा संत होगा वो श्राप देगा नहीं, और नकली को श्राप लगत नहीं। इन खुंडरज्जू ने जी तुम्हारा कुछ नहीं कर सका। जो स्टील के डब्बा लुंगी लपेटे फिर रहे हैं, अगर ऐसे शराब से मरते तो 500 आदमी अकेले सिवनी जिले में मरते रोज। इतने तो फिर ही रहे होंगे। जे को उन्हें 100 को नहीं दा, वही से कह देते भस्म हो जाओ, मर जाते। न पुलिस को डर, न कोर्ट को डर। आज कथा में 2 ही है, सपोर्ट भी है और कोर्ट भी है। नहीं है? हम पहले बाबा जी ऐसे कहा है, जो वकीलों से पैसा ले लो कहा। न वकील तो पैसा लिए थे। वृंदावन बिहारी लाल की। कभी भी आप किसी अच्छे महापुरुष को, अच्छे संत को प्रणाम करना, और जो विधि मैं बता रहा हूं उससे प्रणाम करना, वो एक बार तुम्हें नीचे से ऊपर तक देखेगा और वो समझ जाएगा कि किसी कच्चे गुरु का चेला नहीं है। ये बात इसको कहां से पता लग गई, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होती है, कि गुरु के शरीर में शिव पिंडी है कहां। क्योंकि जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। एक बात से बात समझना, एक राजा के यहां एक पंडित जी आते थे रोज सत्यनारायण की कथा करने। रोज सत्यनारायण की कथा सुनता था राजा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा पंडित जी जब कथा बंद करते हैं, हर अध्याय पे बोलते हैं, इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय कहते हैं। महाराज जी बैठे हैं, पर उन पंडित जी को एक अलग आदत पड़ी थी। वो पंडित जी एक शब्द अलग से जोड़ देते थे। जैसे ही वो कहते थे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, अब पंडित जी कहें हरि चाहे तो बंधन छूटे, एक शब्द अलग से जोड़ते। एक दिन राजा कहीं से एक मिट्ठू पकड़ लाया, पिंजड़े में मिट्ठू रखा था, और पंडित जी आ गए कथा करने। आज जैसे ही पंडित जी ने कहा इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, हरि चाहे तो बंधन छूटे, वो मिट्ठू पिंजरा में बोलो हट झुट्टा पंडित। राजा भी मिट्ठू की तरफ देखो और पंडित जी भी मिट्ठू की तरफ देखे।
पंडित जी ने सोची जो मिट्ठू तो हमारी सीताराम करवाऊ थे। अब पंडित जी ने दूसरा अध्याय डरते डरते पढ़ा। बहुत ध्यान से बात को समझिए। और जैसे ही कहा इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। पंडित जी तोता बोलो हट झुट्टा पंडित। अब राजा फिर मिट्ठू की तरफ देखो। पंडित जी ने डरा डरा तीसरा अध्याय फिर पढ़ो। अब पंडित जी समझ गए जो अब भाई फिर कहे कि हट झुट्टा पंडित। जैसे ही तीसरा अध्याय बोला इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। तोता बोलो हट झुट्टा पंडित। राजा ने कई बस महाराज हो गई कथा। बांधो बांधो जो सब सामान अपने आइयो कल से। अब पंडित जी क्या करते? राजा का आदेश। शंख झालर भगवान धरे चले जा रहे थे कि बताओ रोज कथा करते बाल बच्चे पल रहे थे। अब कथा बंद हो गई, अब क्या करें? पंडित जी को देखकर बोले जय जय, क्या बात है? चेहरा क्यों उतरा है देवता? अरे बोले बाबा जी का बताएं, राजा के ते कथा करते, दान दक्षिणा में लगती, परिवार पाल रहे थे। राजा कहीं से एक मिट्ठू ले आया और हमसे वो कह रहा हट झुट्टा पंडित। राजा ने भगा दो। महात्मा बोले चलो हमारे साथ, हम चलते हैं राजा के यहां, हम बात करेंगे उस तोते से। महात्मा आगे आगे, अब पंडित जी पीछे पीछे। और जो राजा ने देखा कि दरवाजे पंडित जी संत आए हैं, बड़ा धर्मात्मा राजा था। देखो 4-5 कारण हैं तुम्हारी बर्बादी के। अगर ये 4-5 काम तुम्हारे घरे होने लगे हुए तो समझ लियो कि 3 साल में तुम बर्बाद हो जाओ। भगवान की तुम पे टेढ़ी नजर हो गई कहाई अगर ये 2-3 काम तुम्हारे घरे हो रहे। पहलो काम, अगर तुम्हारे घरे ताश खेलन लगी हुए, हम 3 साल के कोरे कागज पे दस्तखत कर रहे, 3 साल में तुम बर्बाद हो जाओ और न हो तो हमारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। व्यास गद्दी से कह रहे इतनी बड़ी बात आंख में। और खबर कर लो, अगर कहूं ताश खिलत होए तो के घर की खबर कर लो की हालत का है। भगवान के घर से ये पहला संकेत है कि तुम्हारे घर में ताश खेलने लगे, मतलब तुम्हारी बर्बादी का टाइम आ गया है। दूसरा, घर के कबू खपरा ने बेचियो। पुराना घर मिटाओ तो जो खपरा चढ़े रहे बेने बेचो चाहिए। पहले जब लड़ाई होती तो पता है क्या कहते, अगर हमको हुए तो तुम्हारे खपरा बिकवा के मान है कहते। किसी गरीब आदमी को दे दो, दान में दे दो, एक तरफ रख दो, पर कभी खपरों को पैसा ने लियो अघेरी फिर रही हो सो मार जाइयो हमारे बाप को कहा जा रहा। मैंने बताया था कल या परसों, तीसरा कारण है घर के बिस्तर पे बैठ के भोजन नहीं करना। और अगर तुम्हारे अच्छो समय आने हुए तो तुम्हारे घर के दरवाजे अगर गैया गोबर करन लगे, समझ लियो अब तुम्हारे अच्छे दिन आवे वाले हैं। तुम्हारे घरे मोहल्ला के बाल बच्चे खेलवे आने लगे, समझ लियो अब तुम्हारे दिन फिर भी बारे हैं, अच्छो समय आने का। तुम्हारे घर में कोई महात्मा बिना बुलाया आ जाए, समझ लियो तुम्हारे अच्छे दिन आवे वाले हैं।
और एक बात और सुन लो, जीवन में संत दो रास्तों पे मिलते हैं, दो गली हैं महात्माओं से मिलवे की। पहली सुंदर कांठ में लिखा है, अब मोई भा भरोसे हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के कोई संत नहीं मिलता। और दूसरा, पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, बिना पुण्य के भी जीवन में संत नहीं मिलते। अच्छा, अब एक बात और देखना, हमें किसी संत का दर्शन हो गया तो अब आप ये कैसे समझोगे कि हम पे भगवान की कृपा है कि हमारे पुण्य से संत मिले हैं? अब जो भी तो निर्णय भाव चाहिए। तो सीधा सीधा निर्णय ये है, अगर आप किसी संत से मिलने उसके आश्रम में गए हो तो ये तुम्हारे पुण्य हैं। अगर तुम उनके आश्रम पे मिलने गए हो तो ये तुम्हारा पुण्य है, और अगर वो तुमसे मिलने आए हैं तो ये भगवान की कृपा है, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होना है, इसलिए तुमसे मिलने वो आए। राजा ने देखा, चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़ के कहा, महाराज क्या बात है? महात्मा बोले, राजा हमें तुम्हारे मिट्ठू से बात करने हैं। राजा ने कहा, ये है कर लो बात। बोले, अकेले में करने हैं बात, ले जाओ अंदर। अंदर ले गए, महात्मा ने अपने ज्ञान बल से उस तोते को बोलने की ताकत दे दी। क्यों भाई, क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा उस पंडित ने? काय को लगे झुट्टा पंडित, झुट्टा पंडित। मिट्ठू बोलो, महाराज वे पंडित जी झूठी बोल रहा है। महात्मा बोले, सत्यनारायण की कथा का झूठी है। महात्मा बोला, तोता बोला, नहीं सत्यनारायण की कथा तो बिल्कुल सत्य है। तो बोले, झूठ क्या है? बोले, वे आखिरी को शब्द बोल रहे कि झूठ। क्या? बोले, वो कह रहे हरि चाहे तो बंधन छूटे। महात्मा बोले, मतलब? तोता बोलो कि भगवान की इच्छा से बंधन छूटता ही नहीं है। बोले, मतलब? वो बोलो, तुम हमारी कहानी सुन लो जिंदगी की। मेरा जन्म हुआ जंगल में, तोता सुना रहा है। बगल में एक गुरुकुल था, बहुत ब्राह्मण बालक पढ़ते थे। वहां जो पंडित जी पढ़ाते थे, बाबी जी कहते कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। हमने रट ली वह बात। एक दिन एक शिकारी आओ, हमें जाल में फंसा के ले गए। हम कैसे मान जाए कि हरि चाहे तो बंधन छूटे? हम तो फंस और गए रट के। बोले, फिर? बोले, उस शिकारी को देना था गांव के सेठ का पैसा, वो हमें बेच गया सेठ के यहाँ। शिकारी के यहाँ थे हम लोहे के पिंजड़े में, और सेठ के यहाँ गए चांदी के पिंजड़ा में। अब पिंजड़ा तो पिंजड़ा है, चाहे लोहे का हो चाहे चांदी का हो। इस सेठ को देना था इस राजा का पैसा, वो हमें यहां बेच गया। सेठ ने मुझे सोने के पिंजड़े में रख दिया। अब पिंजड़ा तो पिंजड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो पंडित जी झूठ बोल रहे हैं कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। महात्मा बोले, तुम्हें बंधन से छूटने हैं? बोले, हाँ। महात्मा ने एक मंत्र दे दिया तोते को। बोले, आज ही छूट जाओगे, मेरी गारंटी है। और बड़ा प्यारा ज्ञान दिया कि बंधन है क्या? बंधन आय का। देखो, अपन ने मान लई के बंधे हैं सो बंधे हैं, और अपन ने मान लई के छूट गए सो छूट गए। जो आए बंधन, सबरी जड़े आए जो अपनो मन, सबरी जड़े आए मन। मन सोच लेवे कि हम मुक्त हैं, सो आ जाई मुक्त हो। अब मन सोच लेवे हम बंधे हैं, सो बंधे हो। देखो, ताले की जो चाबी होते वह एक ही होते।
खोलवे की लगावे की एक ही चाबी रहते, अलग अलग नहीं होते, क्या होते बस घुमावे को फर्क है। तो ये बंधन की चाबी आए जो मन, अगर या भगवान की तरफ घूम गई मन की चाबी तो कई जन्मों के बंधन छूट गए, और अगर जई चाबी संसार की तरफ घूम गई तो कई जन्मों के बंध गए। आई समझ में? नहीं आए तो भी ऐसे जल्दी आ जाए समझ में। एक आदमी ले आओ शिवनी में 10 गदा, ठीक, अब जल्दी समझ जाओ। रात के 12 बजे घरे आओ, घर में हती 9 रस्सी, 9 गदा उन्हें बांधा, एक गदा खोलो, बोगाओ बगल बारे के, बोले भैया एक रस्सी दे दो, सवेरे शिवनी को बाजार खुले है, या तो हम नहीं ले आके दे दें न जाई की जाई लौटा दे। बगल वालों बहुत दिमागदार हो तो बोले हट, गदा को बांध में रस्सी, बोले फिर, बोले बिना रस्सी के गदा खड़ो रे रात भर। अब बोले भाग जाओ, बोले हम जबान दे रहे पैसा दे गदा का। बोले क्या करने? बोले ले जाओ रोके खूंटा के खड़ो करके गले में हाथ भर डाल दियो बस। वो गदा लेगा, उन्हें हाथ डाल दे, सवेरे उठो सो गदा उतना ही खड़ो, उन्हें 9 गदा खोल दे जो बंधे थे, 10वें में लठ देवे लग गओ, वो निगया ही नहीं। वो बगल बारे के गो, बोले भैया हम गदा नहीं निगराओ, बोले तुमने खोलो तो, बोले जब हमने बांधो ही नहीं तो, बोले जो तो तुम्हें पता है वो गदा तो जा जान लो कि बंधे यहाँ हैं, सो जिया सो बांधो तो ऊंसा ही खोल दे, सो जाके के गले में हाथ डाले वो गदा निगन लगो। ताली ने बजावे गदा तुम अन्य बैठे और हम 10वें गदा हम अन्य आए वो तुम, थप्पड़ी बजन लगी 10वें गदा खुदाई खुद थप्पड़ी ने बजाओ। 10वें गदा हम और तुम हो, हमने सोच लिया हम बंधे हैं तो बंधे हैं, और हमने सोच लिया हम मुक्त हैं तो मुक्त हैं। ये खिचकी को खेल है, इतना ही रह जाओ बिल्कुल धरी की धरी, फिर रोक ले तो को दुनिया को। मात्र ये खिचकी को खेला है बिल्कुल। अब भाई तई कहूं साइलेंट आ गओ तो सबरे जान है कि भैया ध्यान से कथा सुन रहे और भैया ने कर गए। बंधन का कारण हमारा मन है। मन के हारे हार मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत है फजीत। सारा खेल मन का है प्यारे। महात्मा ने तोता राजा को दिया और चले गए। चलते चलते बोले राजा तुम्हें कल से कथा कराने हो करइयो, ने कराने हो ने करेंगे, पर जो 2 अध्याय रह गए आज हमारे कैसे पूरे करवा ले। राजा ने कही बैठो पंडित जी। पंडित जी ने सब पूजा को सामान जमाओ। अब पंडित जी के प्राण ऐसे ऐसे हो रहा है, वो तो अब भाई फिर के है कि हट झोटा पंडित बाबा चलो ही गो। जैसे ही 4था अध्याय पढ़ा और कहा कि श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 4थो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और पंडित जी देखे पिंजरा तरफ, तोता नहीं बोलो। पंडित जी बोले हरि चाहे तो बंधन छूटे, तोता फिर भी नहीं बोलो। राजा ने मंत्री से कहा देखो तोते को क्या हो गया। मंत्री पास में गए, बोले साहब तोता तो मर गओ। जो ही मंत्र दे गए थे गुरुजी कि तुम मरबे को करियो नाटक 7 जज्जो अकेले, और जैसे ही बाहर निकाले सोड़ जज्जो तोता तो रहेगा और ऊपर को पांव करके। राजा ने कहा जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकाल के बाहर रखा। थोड़ी सी नजर चूकी और तोता फर्र से उड़ के महल के कंगूरे पे बैठ गया और बोले सुन राजा आज जीवन की सत्यता सुनाता हूं तुझे। हरि चाहे तो बंधन छूटे ये गलत है, पर
गुरु चाहे तो बंधन छूटे, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे बंधन छुड़ा दिए। ना भगवान बंधन में बांधता है, न भगवान बंधन से मुक्त करता है। यह जीव अपने कर्मों के हिसाब से बंधन में बंधता है और गुरु की कृपा से बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान का इसमें कहीं कोई हाथ नहीं है। तो बिना गुरु की शिव पिंडी के, एक बात और ध्यान से सुन लो, ये जो सारा संसार बना है ये पिंडी से बना है। काय से बना है? पिंडी से। हम सनातन धर्मी हैं, हम वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। अगर कल को कोई आपसे ये पूछ ले कि अगर तुम हिंदू हो, सनातनी हो, तो बताओ वो कौन 5 से 5 देवता हैं जिनकी पूजा हर घर में होनी चाहिए, और इन 5 में से अगर एक की भी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें 4 की पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। और बिल्कुल प्रमाणित बात करूंगा, ऐसे नहीं घुमा फिरा के। इन 5 की पूजा हर घर में रोज होनी चाहिए, जिनको हम पंचदेव कहते हैं। पुराणों में तो लिखा है, पर जितने भी हमारे पंडित जी लोग पूजा पाठ कराते हैं, कथा पूजा, उनके पास एक पुस्तक होती है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। और हम तो ये सलाह दे रहे हैं आपको, ज्यादा महंगी नहीं आती, 50 रुपया की आती है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। हर सनातन धर्मी के घर में जब पुस्तक भाव चाहिए, उसमें एक एक चीज लिखी है, घर में कितनी मूर्तियां हो, कितनी ना हो, कितनी साइज की हो, किस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरा विवरण उसमें है। और उसी में पंचदेव पूजन की पद्धति है पूरी। पंचदेव कहलाते कौन हैं? पंचदेव कहलाते हैं, ध्यान से सुनना, जिनका पिंडी में भी पूजन हो जाए और जिनका स्वरूप में भी पूजन हो जाए, वो कहलाते हैं पंचदेव। ऐसे में 5 देवता आपको गिना रहा हूं, जिनका आज तो तुमने हमारी सीताराम कर दी रे भैया, कहूं 2 कथा हमने ऐसी कर दी तुम्हारे माइक में, तो हम दीन ही के नहीं रह जाए। कौन हम बिल्कुल 12 महीना कथा करा थे, एक दिन नहीं मिला था। 24 तक कहते हैं, 25 से फिर 1 से है, पूरे 27 के दिसंबर तक व्यास गद्दी पे बैठी, एक दिन नहीं है हमारे लाने, एक दिन खाली नहीं है। वो गरो चलाने हैं सही, इसी तरह दमदार वार बजा कहां बहुत सब्र करे हम, गरो फट हो जा रहा हो बिल्कुल। वह तो हमसे पूछो हम कैसी चिल्ली आ रहे हैं। राम रेंदे दत्ता जी सो तो मुझसे रेंदे न, जो भाई कुकर कैसी सीटी मारन लग, ठीक है वो तो राम और मत दो कर लेता ना, उतार ले सही है, काय को भजन पड़े। तो जिनकी पिंडी में पूजा हो जाए और जिनकी स्वरूप में पूजा हो जाए, उनको पंचदेव कहते हैं। 5 में गिनवा रहा हूं, अगर 6वां कोई आपको पता हो तो हाथ उठाना। सबसे पहले हैं भगवान शंकर, जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है कि नहीं पूजती। दूसरे हैं भगवान नारायण, जिनका स्वरूप
जिनका स्वरूप भी पूछता है, राम जी उतार देता ना जी बारे जी बड़े उतार ले, ऊंचे ने उतार ले, तो ऐसे मध्य कर दे, उतारना नहीं है ऊपर से। राम कूलर से यहाँ है ज्वाइंट, राम 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 श्री हैं भगवान शिव, जिनका स्वरूप पूछता है और जिनकी पिंडी पूछती है। दूसरे हैं नारायण, जिनका स्वरूप तो आपने राम के रूप में, कृष्ण के रूप में देखा होगा, पर इनकी पिंडी कहां पूछती है? सालक राम की बटुलिया देखी है? बा नारायण की पिंडी आए और गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम जिनके घर में हो और उन पे काला चढ़ा हो तिल, बहुत ध्यान से सुनना, तुलसी का चढ़ा हो पत्ता, एक तरफ जल का भरा रखा हो शंख और एक तरफ रखे हो गरुड़ जी। दुनिया में जितना बड़ा तांत्रिक पैदा हो गया हो, मैं इस मंच से उसे खुला चैलेंज दे रहा हूं, वो उस घर में अपनी क्रिया कर लेवे, अगर तो वो घर पे अपनी विद्या चला लेवे और भरोसा न हो तुम्हारे जिले में कौन हुए तो हमारे ऊपर करवा ले, तुम्हें जितनी दम हुए तुम जितना जानत हो। और जा हम ऐसा नहीं कि हम में दम यहाँ है, हमारे पास प्रभु सालक राम जी हैं, वो सिद्ध गंडकी नदी के हैं और एक संत के द्वारा दिए हुए हैं। अब सालक राम जी की पहचान क्या है? तुम्हें कोई भी काला पत्थर दे जाए और कहे गंडकी नदी के सालक राम हैं, तो भरोसा मत करना। सालक राम जी की पहचान है, उनमें सोना होता है, अलग सोने की धारें दिखाते हैं। करिया पत्थर में अगर सोनो चमकत दिखा जाए तो समझ लियो ये सिद्ध गंडकी नदी के सालक राम हैं। और हमारे पास जो सालक राम प्रभु हैं, उनमें तो सोने का ओम बना है, पूरा स्पष्ट नजर आउट है ओम, मतलब भगवान शिव बैठे हैं सालक राम के पास। और ज्यादा नहीं, यही कमरे में है, 24 घंटा संगे रहते हैं, यही कमरे में आसन लगी है उनकी, बिल्कुल स्पष्ट ओम दिखता है लिखा हुआ सोने से। सालक राम जी की बड़ी महिमा है भैया, बड़ी महिमा है, और सिर्फ दुनिया में गंडकी नदी में मिलते हैं। हम पे तो बड़ी कृपा हुई भगवान की, हमें नेपाल में शिव महापुराण कहने के लिए बुलाया गया और मैंने वहां 9 दिन शिव महापुराण की कथा कही थी। आप YouTube पे देखना, बोलना शिव महापुराण कथा नेपाल विपिन बिहारी, तो पूरी कथा डली है काठमांडू की। पर मैं सालक राम जी वहां से नहीं, मुझे तो एक संत ने दिए थे, त्यागी जी ने, बड़े चमत्कारी होते हैं। सालक राम जी की ये महिमा है, एक भगत भय चंद्रहास, ध्यान से सुनना, सालक राम जी के बड़े भक्त भय, बिल्कुल सीधे सच्चे, नदी के किनारे घूम रहे थे और नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा कि बाबा हमको कोई ऐसा उपाय बता दो, हम गैया चराने वाले हैं, ज्यादा मेरे पास पूजा पाठ के लिए टाइम नहीं है, थोड़े से में उद्धार हो जाए
तो नारद जी ने वही गंडकी नदी में से उठाई बटुलिया और दे दी भगत जी को। बोले ले। भगत जी बोले हम पूजा नहीं करते, ने हमें तो टेम आए कि हम जल चढ़ाएं, तुलसी ढूंढत फिरे, हमें नहीं है तो टेम, जाके तो फेंक दो। नारद जी बोले पूजा नहीं करने, बस एक तो करियो कि इनको हाथ पे रख के तना जल डाल के और वो जल पी लियो 24 घंटा में एक बार, बस नियम भरने टोरियो। चंद्रहास जी ने हफ्ता तो जल पियो। चंद्रहास जी ने सोची है सुनो हो हम कहूं कहूं जाएं और चरणामृत पीने पाए तो हमें पाप लगा। हमने एक संत से कही है, पता है इनने क्या करो, इनने उठा के सालक राम गाल में दबा ले। बोले का है? बोले 24 घंटा चूसा तरह होता, दिक्कत क्या है। हालांकि अपन को ऐसा नहीं करने जा तो बहुत ऊंचे की स्थिति आए। अपनी तो अबे शुरुआत ही नहीं है क्लास की। गाल में धरे घूमत रहे। इतने भोले भाले सालक भगत जी एक बार एक सेठ के ते रुक गए। जब सालक राम को 24 घंटा चरणामृत लाओ सो दुनिया ही से बैराग हो गो। चल पड़े भ्रमण पे। चलते चलते एक सेठ के रुक गए। रात भोजन वोजन करे सो गए। सवेरे उठ के का देख रहे हैं कि सेठ के पूरे घर के रो रहे। अब ये तो बिल्कुल सीधे हते। आके बोले सेठ जी काहे रो रहे? सेठ बोलो कि रात में हमारे घरे चोरी हो गई, हमारी आधी जायदाद लुट गई। जी बोले जे की आधी जायदाद लुट जाए रो चज्जे। सीधे हते बिल्कुल। बोले बिल्कुल रो चाहिए। सोजे इतने जोर जोर से रोए के सेठ के घर के रो वो भूल गए। सेठ ने कही तुम काहे रो रहे? बोले तुम्हारी तो कही थी कि जे की आधी जायदाद लुटे रो चज्जे। सेठ बोलो तुम्हाओ का लुट गाओ? बोले आधी जायदाद हमारी भी लुट गई। बोले कैसे? बोले हमारे लगा 2 लंगोटी हती, एक हम पेरे थे एक सूख में डरी थी। सुबह भड़िया हमारी लंगोटी ले गए तो हमारी भी तो आधी जायदाद लुट गई। 2 तो लंगोटी हती। आगे बढ़े कौन उन्हें सतुआ दे दो। सतुआ कपड़ा में लाए चले जा रहे थे, एक कुत्ता ने सूंघ लो। उन्हें झपट्टा मारो, मुंह में दबाओ, वो थैला दौड़ लगा दी। इनने चारों तरफ देखो सुनो पत्थर आने मिलो। मुंह में दबाए थे सालक राम। इनने निकार के और जब दाए कुत्ता में फेंक आके सालक राम घले कुत्ता के कनपट्टी पे उन्हें उताई थैला छोड़ो कुत्ता चलो। जी गए हाथ जोड़ के बोले का है प्रभु 10 साल से संगे लाए फिर रहे काम है आज या परे। अगर आज तुमने होते तो हमारा सतुआ चलो जाते। इतने ऐसे भोले लोगों को भगवान मिला था। सतुआ का थैला उठाया, एक गांव के पास गए। बहुत ध्यान से सुनना। और कुछ बच्चे खेल रहे थे। बोले क्यों भैया, थोड़ा सा राम रस मिल जाएगा? आटा मेरे पास है। एक बच्चा बोलो कि हमारा मकान है लगा हम ले आ रहे हैं। दौड़ के गाओ राम रस समझ गए, नमक लेके महात्मा को दे दिया। इन्हें पत्ता टोरे आटो उष्णो अच्छी गांकरें बनाई। इतने में का भाव कि जोन वो लड़का घरे गो तो नमक लेवे। वो के दुकान हती सो पिताजी गए दुकान में सो चूहा मार की बरनी खुली थी। पत्नी से कहा क्यों दुकान में कौन गया था? पत्नी बोली हम तो रोटी बना रहे। बच्चा आओ तो दौड़ा दुकान में गो, दौड़ के चलो गो। क्यों? अरे वो जल्दी जल्दी में चूहा मार लेगा। कौन तरफ गो? बोले नदी के किनारे। वो आदमी आया लड़के से कहा क्यों रे? वो चूहा मार। अरे नहीं पापा हम तो नमक लाए थे। अरे बोले वो चूहा मार है कहां कर दिया? बोले उस महात्मा को दे दिया। दुकानदार गया बोले महात्मा जी बच्चा है, नमक में चूहा मार में अंतर नहीं समझ पाए, तुम जे गांकरे फेंक दो नदिया में या कहूं गड़ा दो। हम ना वो ऑटो ले आ रहे, शुभ भोजन बना लो न घरे चलो।
महात्मा बोले नहीं नहीं भैया, हमारी एक आदत है कि जब जो चीज को हम भगवान को भोग लगा दे में वही हम खाता ही हैं। फिर वो में जहर में लो है, दुकानदार बोलो। महात्मा बोले अब भाई तो हमने भोग लगाओ सालक राम को, जब जी नहीं मारे तो हम कैसे मार जे, ये तो अब भाई खा के बैठे। अब उनकी नजर में वो भगवान है, पर दुकानदार की नजर में तो पत्थर आई है। अरे कहने लगे वो पत्थर आए तुम मर जाओ। महात्मा बोले नहीं, नियम तो नहीं टूर हम, ये 3 गांकरे हम आंखें हैं। तो दुकानदार बोलो एक हमें दे दे, कैसे तुम मर जाओ सो हमें पुलिस ने जीवन दे। महात्मा बोले नहीं नहीं, जो भी हमारा नियम है कि एक बार जो भोग प्रभु को लगाऊ में से हमको हुक्कड़ नहीं दे, हम खाते। बहुत समझाया दुकानदार ने, पर महात्मा नहीं माने। महात्मा बोलो तुम पुलिस बुला ले, वकील बुला ले, हम बयान दाएं दे रहे हैं अपने, इसमें सारा दोष मेरा है, इनका कोई दोष नहीं। पर हम प्रसाद जो ही हैं को गूंदे हैं। बयान हो गए, सब हो गए। और महात्मा ने जो 3 गांकरें खाई, बहुत ध्यान से सुनियो, और जो डकार आई तो सामने पत्ता पे सालक राम जी रखे थे, बीच में से सालक राम जी पट गए। डकार किसको आई? जहर की, महात्मा को, और फट गए सालक राम। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए, उठे, एक परिक्रमा करी और नदिया में चले गए। फिर आज तक लौट के नहीं आए। आज भी राजस्थान में वो मंदिर है जहां फटे सालक राम धरे हैं। नेट पे सर्च करना, आज भी फटे सालक राम जी का मंदिर है। वो कौन सा जिला गौरव जी जहां मिले थे, लाल बाबा ने यज्ञ कराया था? खिलचीपुर, उसके बिल्कुल पास में ही वो स्थान है, राजगढ़ के पास। हमें तो बाद में पता लगा कि वहां वो मंदिर है। अब कभी प्रभु कृपा करेंगे तो हम दर्शन करने जरूर जाएंगे वहां। सालक राम जी की बड़ी महिमा है भैया, बड़ी महिमा है प्रभु सालक राम की। आज भी आप गंडकी नदी जाना, और जो गया होगा उसे पता होगा, तुलसी का झाड़ लेके जाना और ऐसा नदी में कर देना तो सालक राम जी उचट के तुलसी से लिपट जाते। आज भी। और वहां एक सीमा है नदी की, कभी उसके इस तरफ बह के आते नहीं। न नदियां बेरई पत्थरा तो कहूं तक भी लुढ़क जाए, पर एक सीमा के बाद प्रभु सालक राम जी कभी उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। तो बात चल रही है पिंडी की, पंचदेव पूजन की। पहले हैं भगवान शिव, जिनका स्वरूप भी पूजता है और पिंडी भी पूजती है। दूसरे हैं भगवान नारायण, जिनका स्वरूप पूजता है और जिनकी पिंडी पूजती है। तीसरी है माता दुर्गा, जिनका स्वरूप तो आप सबने देखा ही होगा। अब उनकी पिंडी कहां पूजती है? वैष्णव देवी कौन कौन गया है जरा हाथ उठाना। वहां प्रभु जी मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है ना। ज्वाला माई कौन कौन गया है? वहां पिंडी है कि मूर्ति? पिंडी है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि माता की पिंडी में पूजन होती है। अब बातें तो बहुत हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ईमानदारी से बता दो, एक व्यक्ति हमें उठ के खड़ा होकर बता दो कि माता के यहां जवारे क्यों बोए जाते हैं। एक आदमी बता दो जवारे क्यों बोए जाते हैं। पहली बार ये जवारे किसने बोए थे और उन जवारों का करना क्या चाहिए हमें? हम लोग आखिरी में दशहरे के दिन या नौमी के दिन जवारे लेते हैं और ले जाके नदी में विसर्जन कर देते हैं। यही करते हैं ना। क्या करना चाहिए? मैं विश्वास से इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, अगर तुम्हें माता के जवारों का पता लग जाए कि क्या करना चाहिए, तुम्हें व्यास गद्दी से वचन दे के जा रहा हूं, तुम्हारे घर में अकाल मौत नहीं होगी। ये मैं वादा करके जा रहा हूं। उस घर में अकाल मौत नहीं होती जिस घर में जवारों का सही उपयोग कर दिया जाए। पर आज तक किसी को पता नहीं है।
नवरात्रि क्यों होती है? 9 दिन पूजा तो दिन में हो, और कहीं नवरात्रि लग गई। नवरात्रि बोलते ना, अब पूजा पाठ तो पूरा दिन में होता है सब कुछ। रात में तो हम फलार करके सो जाते हैं, सोते हैं कि नहीं? चलो कहीं कहीं जागरण एक आध दिन हो जाए, पर 9 दिन तो कोई जागरण करता नहीं रात्रि में। अब आज तो नहीं, परसों देखेंगे हम आपसे, जब माता के बारे में चर्चा करेंगे शिव महापुराण में 10 महाविद्याओं की चर्चा आएगी, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि जवारे क्यों बोए जाते हैं, जवारों का करना क्या चाहिए, और ये नवरात्रि क्या है, और माता की साधना करनी कैसे चाहिए। हालांकि भक्तें तो तुमने खूब गात हुई हो। अच्छा, मगर एक बात है यार, माता जी हर की भक्तें सुनियो, तुम्हें वो भगत में एक साबत नहीं मिल सके। जितने एरा गेरा हैं सब भगत में मिले हैं। कई माई के द्वारे एक लंगड़ा पुकारे, अच्छे नहीं जाए माई के दरवाजे। माई के द्वारे एक रोगी पुकारे, माई के द्वारे एक बांझन पुकारे, माई के द्वारे एक निर्धन पुकारे, माई के द्वारे, माने जितने भजन में गात जा, सो देखो को ने पूछे सो माई के पटक दे। बताओ अच्छा, गलत नहीं है, सही है। कारण है, कारण क्या है? जिसको कोई नहीं पूछता उसे मां स्वीकार कर लेती है, इसीलिए सब मां के यहां चले जाते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसको मां स्वीकार करती है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, वो दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। मां तो मां होती है साहब, मां जैसा कोई नहीं होता। पर आज का ये दुर्भाग्य है कि बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, और बीवी के सामने मां रद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मां रद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। कभी याद तो नहीं होगा पर तुमने देखा होगा, माघ की ठंड जनवरी की, तुमने बिस्तर गीला किया, मां ने उठाकर तुम्हें सूखे में रखा और खुद गीले में सो गई। तुमने वहां भी बिस्तर गीला कर दिया, मां ने उठा के तुम्हें अपनी छाती पे रख लिया। और आज पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, और बीबी पीती है कोको कोला, और झूठ मां पानी को रो रही है। घरवारी ने अगर आधी रात कह दी ठंडा पीने, तो चाहे 10 किलोमीटर फूल लाइन पे ढाबा पे जाने पड़े, पर लेके आओ। और मां के लिए पानी के लिए पूछने की तुम्हें फुर्सत नहीं है। मां मां होती है साहब। घर में 2 स्त्रियां हो और पता करना है कि पत्नी कौन है और मां कौन है, सरल तरीका है। जो 24 घंटे पेट की तरफ देखे, समझना वो मां है। मां 24 घंटे बच्चे का पेट देखती है, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया। वो घरवाली 24 घंटे जेब देखती है, कुछ लाया कि नहीं लाया। और आजकल तो अरे भगवान है, रोटी भी गिन के बनने लगी घरों में। हाँ, ये बड़े वो से पूछा थे आप कितनी खाओगे, और तुम बेशर्म हाई कह दे 3। गिनती की रोटी खाने, और अगर गिनती की रोटी खाने तो 375 ग्राम तुल के जेल में मिले थे। फिर खाए कोई दुनियादारी की चेचे में पड़े जब तुल के खाने हैं तो 375 ग्राम मिले थे। हम 2 बार खाया है। कौन महाराज ने बताया अपनी असलियत, पर हम बताऊ थे काश हम झूठी नहीं बोले। भाई तुम्हारे बाद में पता लगे कि महाराज 2 बार जेल हुआ, इससे पहले हम ही तो बताए जा रहे कि हम 2 बार जेल हुआ है।
अच्छा बता दे कौन महाराज अपनी ऐसी असलियत ने, हम तुम्हें छोड़े ने खुद को छोड़े, हम को छोड़ता ही ने कहा जो स्वभाव है। 2 बार जेल हुआ है, दंड फंद को न गए थे, दद्दा भागवत कर भी गए थे 2 बार। तुम्हारे समझोगे जो तो गड़बड़ है आदमी। 3-4 जेलों में कथा करे आए, यूट्यूब पे देख लियो सागर जेल कथा विपिन बिहारी, पूरी ने करके आज ऊपर डरी है यूट्यूब पे। 2 बार सागर के जेल में, विदिशा के जेल में, ना दमोह तरफ मुत की जगह हुआ है। का करें, बुला लेते भी, वृंदावन सब जगह हुआ है। मरघटा में तक कथा करे आए। पहली बार ऐसा भाहुज्य के मरघटा में जितने गए थे उतना ही लौट के आए, न जितने जाते हैं उनमें एक कम हो जाते। पर हम पहले ऐसे कहा है कि जितों खुलवा गए थे उतना ही वापस ले आए, न तुम्हारे जितों खुलवा जाते उनमें से एक कम हो जाते कि नहीं हो जाते। बताओ, अच्छा जितने जाते होते लौट जाते, एक तो कम होते। पर हम जितने ले गए थे हमने सब उतना ही कहे चलो रे हमारे संगे साफ जिंदा हो। माँ माँ होती है प्यारे, माँ के कर्ज से कोई उरण नहीं हो सकता है। जिसका कोई नहीं होता उसकी माँ होती है। पर आजकल तो तुमने क्यों नकटा बैठे हुज्जू वाला, माँ बाप से अलग रह रहे हुज्जू नहीं। भगवान ऐसी औलाद दी कि तुम्हें कि तुम्हारी थोतरी को चार देवे। कुत्ता की मौत मरो रही, तुम खून गैस रो रो के मरो, बिल्कुल ऐसा ही मरो। और बिहार से गद्दी की बात यहाँ ध्यान रखियो, वो खराब लगे सो अब भाई भाग जाओ, को अपन हुंडर नहीं है। हम रोज कह रहे कि जाओ, देखो नहीं आने हो बिल्कुल नहीं आइयो। विधायक जी तो विदाई गए, अभी तो भगा नहीं पा रहा है। हमें 6 दिन और सोच रहा है कि 3 दिन और कट जाए भगवान जी महाराज के संग। हाँ, विधायक जी बिल्कुल फंसाई जगह है कि कौन घड़ी में मैंने हाउ कह दी जबलपुर में के करवा दी थे कथा। वृंदावन बिहारी लाल की।